हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 18 जनवरी और आज के वीडियो में हम 18 जनवरी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो की जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक होगी ये जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023। अगला है, भारत के किस राज्य में डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा में। अगला है, केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? तो कोल्लम जिला जो है ये देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला है, किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता? तो फिल्म RRR ने। अगला है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला है, राजनाथ सिंह ने कहां पर एक शौर्य स्थल का उद्घाटन किया? तो चीरबाग उत्तराखंड में जो है राजनाथ सिंह ने एक शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? तो ये जो ट्रेन है वो सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक चलेगी। अगला है, जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किया जाता है। अगला है, लॉन्ग मार्च 2D वाहन रॉकेट को हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? तो चीन ने जो है अभी इस वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में जो भारतीय अभिनेता हैं शाहरुख खान, ये किस स्थान पर रहे? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चौथे स्थान पे। दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट जो है अभी जारी हुई है जिसमें शाहरुख खान चौथे स्थान पर रहे। इस बार शाहरुख खान ने हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट में पहले नंबर पर कौन है? तो अमेरिका के जेरी सेनफील्ड, ये जो है पहले स्थान पर है और इनकी जो संपत्ति है वो कितनी है? तो 8,200 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इस लिस्ट में इंडिया के अकेले एक्टर हैं। शाहरुख खान की नेटवर्थ $770 मिलियन यानी कि 6,300 करोड़ रुपए की है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट जारी की गई है। तो इसमें कौन सबसे पहले स्थान पर रहा? तो अमेरिका के हैं जेरी सेनफील्ड, जिनकी जो संपत्ति है वो कितनी है? तो 8,200 करोड़ रुपए। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया से जो शाहरुख खान है वो सिर्फ अकेले ऐसे एक्टर हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल रहे और वो ओवरऑल पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर रहे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में। और इनकी संपत्ति कितनी रही? तो 6,300 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति रही, यानी $770 मिलियन। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इस बार शाहरुख खान ने जो हॉलीवुड स्टार हैं टॉम क्रूज, इनको पीछे छोड़ा है। अगला है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, श्रीलंका। दोस्तों जो श्रीलंका है ये अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में श्रीलंका ने एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है। और ये जानकारी किसके द्वारा दी गई है? तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनके मीडिया प्रभाग द्वारा ये जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य समारोह 4 फरवरी को राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा।
तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी दूसरे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम पर जो है एक डाक टिकट जारी किया गया, इस वजह से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि हाल ही में किस देश ने एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया जिसमें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल होगा। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, श्रीलंका ने ये फैसला किया है। एक यहाँ पे डाक टिकट जारी किया जाएगा और इसमें जवाहरलाल नेहरू का चित्र होगा। और दोस्तों श्रीलंका से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो श्री जयवर्धने पुरीकुट्टी ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कोलंबो ये इसकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है, तो ये इसकी राजधानी याद रखेंगे। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ पे आपने देखा कि रानिल विक्रमसिंघे ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, रानिल विक्रमसिंघे। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो दिनेश गुणवर्धने ये जो है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसको ध्यान रखेंगे। दिनेश गुणवर्धने पीएम है यहाँ के, रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और श्रीलंका की करेंसी क्या है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, श्रीलंकन रुपया ये जो है यहाँ की करेंसी है। दोस्तों श्रीलंका अभी जो है काफ़ी चर्चा में भी रहा था, इस वजह से आपको इसकी कैपिटल, प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके नाम ध्यान रखने हैं। अगला है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुण एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों चेन्नई स्थित एक ड्रोन कंपनी है गरुण एरोस्पेस, इसने किसान पुष्पक योजना के तहत 150 गरुण कृषि किसान ड्रोन के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है। ड्रोन ऋण किसानों को कृषि उत्पादन के लिए भूमि रिकॉर्ड गतिविधियों के डिजिटलीकरण के साथ साथ उर्वरकों, रसायनों और कीटनाशकों के छिड़काव में सहायता करेगा। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम 150 ड्रोन एप्लीकेशन को फंड करती है जो किसानों की सहायता करेगी और 150 योग्य पायलटों को उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षित करेगी। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो एक ड्रोन कंपनी है गरुण एरोस्पेस, इसने अभी जो है किस बैंक के साथ साझेदारी की है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है। किसके लिए की है भागीदारी, तो 150 गरुण कृषि किसान ड्रोन के वित्त पोषण के लिए ये भागीदारी की गई है। और अगर ये कहा जाए कि किस योजना के तहत ये किया जा रहा है यानी 150 गरुड़ कृषि किसान ड्रोन का वित्त पोषण, तो किसान पुष्पक योजना के तहत इस योजना का भी नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो सारी बातें ध्यान रखेंगे। कौन सी ड्रोन कंपनी है, तो गरुड़ एरोस्पेस है। किस बैंक के साथ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किस योजना के तहत, किसान, तो किसान पुष्पक योजना के तहत। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेवल एक्सरसाइज वरुण, जो वरुण ये अभ्यास है इसका आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारत और फ्रांस के साथ। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। इसका आयोजन 16 से 20 जनवरी तक किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच इस नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत वर्ष 1993 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो नेवल एक्सरसाइज है वरुण नाम का, तो इसकी जो एक्सरसाइज है किन देशों के बीच होती है, तो भारत और फ्रांस के बीच इसका आयोजन होता है और इस बार 16 से 20 जनवरी तक ये आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगर शुरुआत की बात करें कि ये जो एक्सरसाइज है वरुण ये कब शुरू हुआ था, तो 1993 में ये शुरू हुआ था। वर्ष 2001 में इस नौसेना अभ्यास को वरुण नाम दिया गया था। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो नेवल एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत तो 1993 में हुई थी, लेकिन इसको वरुण नाम 2001 में दिया गया था, जो भारत फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान बन गया। एक्सरसाइज गरुण ये एयरफोर्स का है, एक्सरसाइज शक्ति ये आर्मी का है और एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट ये भी एयरफोर्स का है। तो ये जितने भी अभ्यास हैं ये भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे भारत और फ्रांस के बीच की जो एक्सरसाइज हैं जैसे कि गरुड़ ये भी भारत और फ्रांस के बीच होता है, लेकिन ध्यान रखना है ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। वहीं पे जो शक्ति है ये आर्मी के बीच में होता है, डेजर्ट नाइट ये एयरफोर्स के बीच होता है और जो वरुण है ये नौसेना अभ्यास है। तो ये नाम ध्यान रखेंगे आप चारों,
ये जो है भारत और फ्रांस के बीच की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला है, किसे हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नीलाक्षी साहा सिन्हा को। दोस्तों नीलाक्षी साहा सिन्हा को आर्मेनिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। नीलाक्षी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात है। आर्मेनिया एशिया और यूरोप के बीच काकेसस क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्र है जो पूर्व में सोवियत गणराज्य का भी भाग था। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि हाल ही में जो आर्मेनिया गणराज्य है, तो यहाँ पे भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो नीलाक्षी साहा सिन्हा को, इनको जो है अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि जो नीलाक्षी साहा सिन्हा हैं, इन्हें आर्मेनिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे आप नीलाक्षी साहा सिन्हा आर्मेनिया गणराज्य में। अगला है, 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। दोस्तों जो विदिशा जिला है ये मध्य प्रदेश का पहला आकांक्षी जिला बन गया है, जिसने उद्यमियों द्वारा आपूर्ति किए गए इनोवेटिव 5G उपयोग टेक्नोलॉजी को अपनाया है। यह विदिशा जिला प्रशासन और दूर संचार विभाग के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के बीच एक सहयोगी प्रयास है। DOT यानी कि दूर संचार विभाग, जिला प्रशासन और दूर संचार विभाग स्टार्टअप्स और SMEs के 5G, 4G और IoT इनोवेटिव सॉल्यूशंस की बहाली के लिए विदिशा में 5G यूज केस प्रमोशनल पायलट का नेतृत्व कर रहा है। तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश का विदिशा जिला है, ये पहला आकांक्षी जिला बना है 5G उपयोग टेक्नोलॉजी को अपनाने वाला। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। किस तरह से क्वेश्चन होगा कि 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन बन गया? तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश का विदिशा जिला। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको और ध्यान रखनी है, जैसे कि कल की वीडियो में आपको रिवाइज कराए थे हमने कि भारत का हर घर जल प्रमाणित वाला देश का पहला जिला कौन सा बना? तो वो बना है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का। याद होगा आपको, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का। ठीक है, याद रखेंगे बुरहानपुर मध्य प्रदेश का क्या बना है? हर घर जल प्रमाणित, बुरहानपुर हर घर जल प्रमाणित वाला जिला। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको कराया था कि देश का पहला जिला ऐसा कौन सा बना है जहां पर हर गांव में पुस्तकालय है? तो वो है झारखंड का जामताड़ा जिला। याद रखेंगे जामताड़ा जिला ये कहाँ का है? तो ये झारखंड का है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन एक कराया था हमने, जामताड़ा झारखंड, हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको कराया था देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला, वो कौन सा है? तो वो था मंडला जिला मध्य प्रदेश का। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, मंडला जिला मध्य प्रदेश का। और ये देश का पहला, इसको याद रखेंगे, यहाँ पे क्या है? मंडला और मंडला जिला, और ये देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है जो कि मध्य प्रदेश में। तो ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड के स्विस रिसोर्ट में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में G20 और G7 देशों के सहित 130 देशों के 2700 से अधिक नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। यह बैठक किस थीम पर आधारित है? तो कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ये इसकी थीम है। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 16 जनवरी से 20 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी स्थापना 1971 में जर्मन अर्थशास्त्री क्लॉस श्वाब के द्वारा की गई थी। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक है वो कहाँ पे आयोजित की जा रही है साल 2023 में? तो ये आयोजित की जा रही है दावोस स्विट्जरलैंड के स्विस रिसोर्ट में। ठीक है, इस बार इसकी थीम क्या रही? तो वो ध्यान रखेंगे, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ये इसकी थीम रही।
और कब से कब तक ये बैठक आयोजित की जा रही है, तो 16 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक ये बैठक आयोजित होगी। और इसमें G20 के देश शामिल हैं, G7 के देश शामिल हैं, और इसके अलावा भी कुल मिलाकर के 130 देशों के 2700 से अधिक नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप। दावोस स्विट्जरलैंड के स्विस रिसोर्ट में ये आयोजित हो रही है। अगला है, हाल ही में विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई परियोजना की घोषणा की है। किस नाम से? तो आरोग्य मैत्री के नाम से। इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। कोविड महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन मैत्री पहल ने 100 से अधिक देशों को भारत में बने टीकों की आपूर्ति की है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एक परियोजना की घोषणा की है आरोग्य मैत्री नाम से। और ये जो आरोग्य मैत्री परियोजना होगी, इसका काम क्या होगा? तो इसके तहत दुनिया भर के जितने भी विकासशील देश हैं उसके लिए जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या मानवीय संकट होगा, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की जाएगी। और वैसे भी अभी जो कोविड का महामारी थी, तो इसके इस समय भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 100 से अधिक देशों को भारत में बने जो टीके हैं उनकी आपूर्ति की थी। तो इस तरह से अभी जो है एक नई परियोजना शुरू की गई है आरोग्य मैत्री के नाम से। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला है, हाल ही में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान जो है ये अंधता नियंत्रण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अभिनव पहल की है। अब दोस्तों, ये जो अंधता नियंत्रण पॉलिसी है ये है क्या? तो अभी इसके बारे में अभी देखेंगे। तो दोस्तों, देश में पहली बार जो राजस्थान सरकार है इसके द्वारा राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई। अंधता निवारण के लिए पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। राज्य में 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधिता से पीड़ित लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को लाया गया। तो अब यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे कि अंधता नियंत्रण पॉलिसी क्या है। तो जो अंधता नियंत्रण पॉलिसी है इसके तहत जो राजस्थान है इसमें 3 लाख से अधिक जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके जीवन में रोशनी लाना, यही इस पॉलिसी का उद्देश्य है। और अभी तक किसी भी राज्य में इस तरह की कोई पॉलिसी लागू नहीं की गई, यानी कि अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला जो राजस्थान है ये देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यही है, जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जो दृष्टिबाधित पीड़ित से लोग हैं, उनको जो है क्या करना, इसके तहत उपचार उपलब्ध कराना, उनके जीवन में रोशनी लाना, यही इसका उद्देश्य है अंधता नियंत्रण पॉलिसी का। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है, तो इस वजह से इसको आप याद रखेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान की बात है, तो राजस्थान से संबंधित कुछ क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। कि पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला संविधान पार्क जो है ये कहाँ पे स्थापित हुआ? तो ध्यान रखेंगे, जयपुर में देश का पहला संविधान पार्क स्थापित किया गया। ठीक है, जयपुर में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ? तो झुंझुनू राजस्थान में, इसको ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट ये कहाँ पे स्थापित हुआ? तो राजस्थान के जैसलमेर में। ये 3 क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट राजस्थान के जैसलमेर में, इसके अलावा विश्व का पहला संस्कार केंद्र झुंझुनू राजस्थान में, और इसके अलावा भारत का पहला संविधान पार्क राजस्थान के जयपुर में। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको याद रखने हैं। आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर लिया करें ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने?
तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा विराट कोहली। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे सीरीज के तीसरे मैच के दौरान भारत के जो दिग्गज बल्लेबाज हैं विराट कोहली, ये वनडे क्रिकेट का एक और बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया। कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में महिला जयवर्धने को पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर आ गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में कोहली ने 110 गेंद में नाबाद 166 रन की पारी खेली। तीसरे वनडे मैच में उन्होंने 62 रन का आंकड़ा छूते ही वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ा। वनडे फॉर्मेट में अब कोहली के 268 मैचों में 12,754 रन हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने 46 शतक और 64 अर्धशतक लगाए हैं। तो यहाँ से आप विराट कोहली का भी नाम याद रखेंगे कि वनडे क्रिकेट में जो विराट कोहली हैं ये 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो पहले नंबर पर आते हैं कौन? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो है ये पहले स्थान पर आते हैं वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में, और इनके नाम कितने रन हैं? तो 18,426 रन इनके नाम पे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर कुमार संगकारा, इनके नाम पर 14,234 रन हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं रिकी पॉन्टिंग, चौथे नंबर पर आते हैं सनथ जयसूर्या, और 5वें पर आ गए हैं अभी विराट कोहली। ठीक है, तो पहला नाम याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर का, और अभी विराट कोहली ने रिकॉर्ड बनाया तो इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, ये 5वें स्थान पे आ गए हैं। तो दोस्तों ये थे 18 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि बीआरओ के लिए विदेश में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट था, कैप्टन सुरभि, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया। यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को सभी लोग लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।